चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरिक अधिकार आंदोलन। जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसको करके जाइए। ठीक है, ये पेपर में आने की संभावना रखता है। तो आंदोलन कब से कब तक चला? 1954 से 1968 तक चला ये आंदोलन। समाप्त कब हुआ? 1969 में। नेतृत्व कौन कर रहे थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आंदोलन का उद्देश्य क्या था फ्रेंड कि जो अमेरिका में अफ्रीकी लोग रह रहे थे, जो काले लोग रह रहे थे, उनका क्या हो रहा था? वहाँ शोषण हो रहा था नस्लवाद को लेके, रंग को लेके, और जो कानूनी असमानताएं फैली हुई थी फ्रेंड, उसको समाप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका। यह आंदोलन जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसमें अमेरिका में रह रहे अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को नस्लवाद भेदभाव को समाप्त करने के लिए और उनको समान अधिकार देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। आगे देखते हैं 1954 से 1968 के बीच में रंग भेद, नस्ली और कानूनी असमानताओं को मुद्दा को लेकर अमेरिका में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी 1954 से 1968 के बीच में, ठीक है, रंग भेद और नस्ली और कानूनी असमानताओं को लेकर एक आंदोलन चलाया गया, जिसे बोलते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यह अफ्रीकी अमेरिकन की आवाज़, अमेरिका की आवाज़ थी, अफ्रीकी अमेरिकन की आवाज़ थी, जो उन्होंने इसे अन्याय और नस्लवाद के खिलाफ लड़ने के लिए उठाया था। ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ी फ्रेंड ये आंदोलन की कि जो अमेरिका में काले लोग रह रहे थे, अफ्रीकी अमेरिकन काले लोग रह रहे थे फ्रेंड, उनका क्या हो रहा था? वहाँ पे शोषण हो रहा था नस्लवाद को लेके, और जो रंग को लेके, और जो असमानताएं फैली हुई थी फ्रेंड, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था फ्रेंड कि जो अमेरिका में रह रहे लोगों को, जो काले लोग हैं, उनको क्या है? मौलिक अधिकार दिया जाए। ठीक है, मूल अधिकार दिया जाए, और जो श्वेतों को अधिकार दिया गया है, ठीक है, वो अश्वेतों यानी जो गोरों लोगों को अधिकार दिया गया है, वो अधिकार उनको, जो काले लोगों को, उनको भी वो अधिकार दिया जाए। गृह युद्ध ने गुलामी अंत को समाप्त कर दिया, लेकिन भेदभाव और नस्लवाद को समाप्त करने में असफल रहा अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड, गुलाम लोगों को बुलाया गया था अफ्रीका से, फिर वहाँ पे गृह युद्ध होता है। तो गृह युद्ध होता है तो फ्रेंड गुलामी वंश तो ख़त्म हो जाता है, गुलामी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो वहाँ असमानताएं फैली हुई थी रंगों को लेके, नस्लों को लेके, वो ख़त्म नहीं होते। इसलिए आंदोलन चलाया गया था 1954 से 1968 के बीच में। श्वेत अमेरिकन ने अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकन को अपना अभिमान और अहंकार पर तंग कर दिया था। जो गोरे लोग थे फ्रेंड, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? काले लोगों को तंग कर रहे थे, बहुत शोषण कर रहे थे। इसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। इसलिए उन्होंने कई गोरों के साथ अपने अधिकार और हो रहे नस्ली भेदभाव के खिलाफ आंदोलन को संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लोग तो इसका समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग तो भेदभाव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जो अधिक मात्रा में जो श्वेत लोग थे, वो क्या कर रहे थे? काले लोगों का, ठीक है, विरोध कर रहे थे, और उनको क्या कर रहे थे? उनका भेदभाव कर रहे थे नस्ल को लेकर, रंग को लेकर। इसी को देखते हुए जो अफ्रीकी जो काले लोग थे, इन्होंने यह आंदोलन चलाया कि जो नस्लवाद है, रंग भेद है, उसको ख़त्म किया जाए और सबको समान अधिकार दिया जाए। और यह आंदोलन 2 दशकों तक जारी रहा। ठीक है, 1954 से 1968 तक यह आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मार्टिन लूथर किंग। इतिहास थोड़ा सा देख लें फ्रेंड। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिसके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को असमानता बताते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था फ्रेंड? गुलाम लोगों को बुलाया गया था अफ्रीका से, वहाँ पे वो रह रहे थे, लेकिन जब गृह युद्ध होता है फ्रेंड, तो गुलामी को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जो असमानताएं होती हैं, जो नस्ल को लेके, रंग को लेके, वो नहीं ख़त्म होता है। इसी के विरुद्ध में 1954 से 1968 के बीच में यह आंदोलन चलाया गया। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के नस्लवाद को लेकर भेदभाव होता था, और कानून उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है, आंदोलन से पहले क्या था फ्रेंड कि जो वहाँ पे काले लोग रह रहे थे, उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था रंग को लेके, ठीक है, नस्ल को लेके, और वहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी, उनको समान अधिकार नहीं देती थी, जो अधिकार श्वेत लोगों को दिया गया था। रोज पार्कस 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है फ्रेंड नस्लवाद को, सॉरी, रंग भेद को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था। बेसिकली ये इसको
प्रथम मुद्दा बनाया गया था। तो रोजा पार्कस एक अफ्रीकी महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट को एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। एक अमेरिकन औरत, अफ्रीकी अमेरिकन होती, काली औरत रहती है फ्रेंड, वो क्या करती है 1 दिसंबर 1955 में काम करके आ रही होती है, तो बस में जाती है फ्रेंड, तो वहाँ पे वो बैठ जाती है, तो एक गोरा व्यक्ति जाता है और उससे सीट मांगता है। तो वो थकी रहती है, थकी हो रहने के कारण वो जो काली औरत रहती है, जो अश्वेत औरत रहती है, वो फ्रेंड क्या करती है, मना कर देती है एक गोरे व्यक्ति को। ठीक है। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिका के साथ उस दिन उनके इनकार से अफ्रीका अमेरिकन के साथ जो असमानताओं को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, उसी को मुद्दा बनाकर फ्रेंड कि हमें मना कैसे कर दिया। ठीक है, इसको मुद्दा बनाकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। ठीक है फ्रेंड। तो जब उस व्यक्ति ने वहाँ पे, जब वो औरत ने उसको मना कर दिया, तो फिर क्या हुआ, लोगों को असमानता फैलने लगी काले लोगों को लेके। ठीक है। तो और इसी की वजह से फ्रेंड वहाँ क्या हुआ कि और का अधिक मात्रा में क्या हो रहा था, काले लोगों का शोषण होने लगा कि ठीक है, कि जो एक काली औरत महिला है वो श्वेत लोगों को मना करती, क्योंकि श्वेत लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो जो का सॉरी जो गोरे लोग थे फ्रेंड, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जो काले लोग थे उनको निम्न माना जाता था। तो जब ये काली औरत यानी जो अश्वेत औरत होती है फ्रेंड, वो मना कर देती है गोरे व्यक्ति को सीट देने से, तो फिर ये बात बहुत तगड़ी से फैलती है फिर। और जो गोरे लोग होते हैं फ्रेंड, वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में काले लोगों को, ठीक है, असमानता को लेकर वो करने लगते हैं फ्रेंड, उनका शोषण और अधिक मात्रा में करने लगते हैं। इशू को मुद्दा बनाते हुए फ्रेंड ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। आगे देखते हैं, आंदोलन कई संगठनों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि गलत हो रहा था फ्रेंड, तो जो बहुत सारे वहाँ संगठन थे उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया। उनके कुछ नाम दिए हैं फ्रेंड, NAACP, SNCCORE और SCLC जैसे कई संगठनों के साथ मिल रहा था। आंदोलन क्या था, कई संगठनों के साथ मिल रहा था फ्रेंड ये आंदोलन। ठीक है, इन आंदोलनों में समर्थन दे रहे संगठनों ने दक्षिण स्वतंत्रता आंदोलन को तवज्जो दी, और समर्थन इसलिए बढ़ा क्योंकि यह केवल नागरिक अधिकार आंदोलन नहीं था, बल्कि यहाँ स्वतंत्रता, समान अधिकार और सामाजिक समानता जैसे अहम बुनियादी मुद्दे थे। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड ऐसा नहीं है कि बस नस्लवाद को लेके ही मुद्दा था, लेकिन बहुत सारे वहाँ मुद्दे थे। स्वतंत्रता को लेके वहाँ पे अभी भी गुलामी चल रही थी, सम्मान नहीं मिल रहा था, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे, सामाजिक असमानता फैली थी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे अमेरिका में चल रहे थे। तब ये आंदोलन शुरू होता है जो काले गोरों को लेके फ्रेंड, तो ये आंदोलन, ये मुद्दे भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और लोग उसका क्या कर रहे थे, ये जो ऊपर दे रहे जो ये संगठन बने थे फ्रेंड, ये क्या कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, जो असमानताएं फैली हुई हैं, जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं लोगों को, उनको भी ये आंदोलन के जरिए हम आपका क्या करेंगे, लोगों को कर्तव्य और जो उनके अधिकार हैं उनको हम ये दिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो कहने का अर्थ यह है कि जब अमेरिका में काले लोगों को लेके जब आंदोलन शुरू हुआ, तो और भी वहाँ क्या थी फ्रेंड, असमानताएं फैली हुई थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ स्वतंत्रता को लेके, समान अधिकारों को लेके, और सामाजिक बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे फ्रेंड, जो कि वहाँ पे फैले हुए थे। जब नस्लवाद को लेकर जब आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जो जितने भी मुद्दे थे फ्रेंड, उसमें क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे संगठन बनाए गए, और ये संगठन क्या कर रहे थे, अश्वेत लोगों का समर्थन कर रहे थे। आंदोलन में मारे गए व्यक्ति, नागरिक अधिकार स्मारक मोंटगोमरी अलबामा में एक स्मारक बनाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1954 से 1968 के नागरिक अधिकार आंदोलन में जो जाति की परवाह किए बिना 41 व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए उनके लिए स्मारक बनाया गया था फ्रेंड। कहाँ बना था, मोंटमोरी में। जब ये आंदोलन सब समाप्त हो गया फ्रेंड, जो अफ्रीकी लोग, जो काले लोग मारे गए थे, उसके लिए क्या बनाया गया था, एक स्मारक बनाया गया। ठीक है, उनकी याद में। ठीक है, आगे देखते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये नागरिक आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। तो 13वें संशोधन में गुलामी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और जो वहाँ पे गुलामी को समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। और 14वें संशोधन में श्वेत अमेरिकों के समान अधिकार दिए गए। यानी 14वां जब संशोधन हुआ फ्रेंड, तो जो श्वेत लोग थे, ठीक है, जो श्वेत लोगों को कर्तव्य दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे, वो अश्वेत लोगों को भी वो अधिकार और ठीक है वो कर्तव्य समान रूप में दिए गए।
15वें संशोधन में उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया। 1954 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और रंग भेद को निषेध कर दिया। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के अधिनियम में नस्लवाद और धर्म को लेके और जो रंग भेद को लेके हो रहा था फ्रेंड, जो शोषण हो रहा था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया है। और 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर की हत्या कर दी गई थी। ठीक फ्रेंड, इसके बाद क्या तो ठीक है ना। तो बेसिकली ये मैं ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश नहीं किया फ्रेंड, क्योंकि आज पेपर है आप लोगों का। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ी सी डिटेल मैंने डालने की कोशिश की है फ्रेंड, तो कि आप पेपर में इसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं था फ्रेंड, उतना ज़्यादा डीपली में बनाने का मेरे को टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है, इसलिए थोड़ी सी कोशिश की। ठीक है, तो कुछ गलतियाँ हो तो उसको इग्नोर करिए और इसको ज़रूर करके जाइए फ्रेंड, क्योंकि आपको ये पेपर में बहुत सहायक मिलेगा। ठीक है, सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।